गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लाइफ चेंजिंग सेशन 455 में आपका स्वागत है। जीवन में जो झेल पाएगा वही खेल पाएगा। जीवन एक खेल है। जीवन में जो लोग अच्छे खिलाड़ी बनते हैं, जो लोग विजेता बनते हैं, जो जीवन में कुछ अच्छे मुकाम को हासिल करके मेडल जीते हैं, ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीते हैं, जो पदक जीते हैं, जीवन में जो लोग हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, खुशहाल हैं, जीवन को भरपूर आनंद के साथ जी रहे हैं, उन लोगों के अंदर किसी न किसी रूप में झेलने की क्षमता है, पावर है, जुस्तजू है, जुनून है। और जो लोग झेल पाते हैं वही लोग जीवन को खेल पाते हैं। कि जीवन तो एक खेल है और खेल ही समझना चाहिए। जीवन के साथ बहुत बड़ा लगाव, अटैचमेंट, बहुत बड़ा वो नहीं पालना है, हाय हाय क्या हो गया, नहीं। जीवन में झेलने की क्षमता पैदा करिए। जीवन में दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में दिक्कतें आती हैं, गुस्सा आता है, तनाव आता है, प्रेशर आता है, टेंशन होता है, एंजाइटी होती है। इन सबको झेलने की क्षमता अपने अंदर विकसित करनी है। जो झेल पाएगा वही खेल पाएगा, वही रह पाएगा। कहते भी हैं जो सहता है वही रहता है। जीवन में आपकी जितनी बड़ी से बड़ी दिक्कतें परेशानियां आए उनको झेलना है। कहते आपने सुना होगा किसी से, कहानी के माध्यम से आज मैं फिर आपसे शेयर करना चाहता हूं जो मैं अपने गुरुओं से सुनी है। एक बार की बात है, एक इंसान जीवन में कामयाबी के शिखर पे पहुंच रहा था और हर बार वो कामयाबी प्राप्त करता जा रहा था और कामयाबी। तो अब लोगों ने सोचा भी अब इसको बहुत हो गया, इसको धक्का देके गिरा देते हैं। जब ये गिर जाएगा तो फिर ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा और दोबारा फिर ये खड़े होने का अपने अंदर जुनून, जुस्तजू पैदा नहीं कर पाएगा। सब लोगों ने प्लानिंग किया। रास्ते में जा रहे थे, एक ऐसा गड्ढा आया और उस गड्ढे में उसको ऐसे धक्का दे दिया, उसमें गिर गया। अब दूसरे लोग हंसने लग गए। वो अंदर गया, थोड़ी देर के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। हे भगवान, परमपिता परमात्मा, शायद मेरी स्पीड किसी कारणवश स्लो हो गई थी और जिस वजह से मैं तेज दौड़ नहीं पा रहा था और मैं गिर गया। वो वहाँ से उठता है, ऊपर परमपिता परमात्मा को शुक्रिया अदा करता है और पृथ्वी माँ को चूमता है। और जो लोग हंस रहे थे उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। कहते मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सब लोग कहते क्यों? कहते शायद हो सकता है आप लोगों से अनजाने में धक्का लग गया हो, लेकिन मैं आपका शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ कि मैं किसी कारणवश स्लो चल रहा था, आपने धक्का दे करके मेरी स्पीड को बढ़ा दिया है। अब मैं और भी ज़्यादा जोश जुनून के साथ कामयाबी की तरफ बढ़ूँगा और भी बड़ी कामयाबी हासिल करूँगा। सारे लोग शर्मिंदा हो गए। इसलिए जीवन में हमेशा झेलने वाला बनना, हर प्रेशर को झेलने वाला बनना है, हर प्रेशर को, क्योंकि प्रेशर ही आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जिस इंसान के जीवन में जितनी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तनाव है, टेंशन है, उतने ही इंसान बड़े बड़े कामयाब होते हैं। देखिए जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी उठा करके देखिए, आत्मकथाएँ पढ़िए, देखिए उनके जीवन में कितनी दिक्कतें परेशानियाँ थीं। हम लोगों के जीवन में तो कुछ भी नहीं है। आज जिनको हम महापुरुष कहते हैं, जिनको भगवान कहते हैं, आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, ये उनके ग्रंथ को पढ़िए। अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ग्रंथ रामायण को पढ़िए, देखिए उनके जीवन में कितनी दिक्कतें परेशानियां थी, लेकिन आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए और आदर्श पुरुष कहलाए। कितना बड़ा समाज, सोसाइटी के लिए सबक देके गए, संदेश देके गए। भगवान श्री कृष्ण, मोहम्मद, जीसस, जिनकी हम पूजा करते हैं, या और भी बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, उनके जीवन में कितनी दिक्कतें परेशानियां थी, लेकिन वो झेलने वाले थे। तभी वो जीवन में खेल समझ के उसको स्वीकार कर गए। जीवन में खेल ही तो है। आप क्रिकेट का मैच खेलें, हॉकी का मैच खेलें, फुटबॉल का मैच खेलें, टेनिस खेलें, बैडमिंटन खेलें, वो खेल ही तो है। और खेल में जो प्रेशर को झेलने की क्षमता रखता है, जो प्रेशर को झेल पाता है, वो बेहतर खेल पाता है और मेडल को जीत पाता है। आपको जीवन में मेडल लगाने हैं, खुशहाली के, कामयाबी के, प्रसन्नता के, हर्ष के, उल्लास के, जोश के, जुनून के।
अचीवर के, तो आपको झेलने की क्षमता पैदा करनी है। उस परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार होना है कि हे परमपिता परमात्मा, तूने मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ दी हैं, दिक्कत दी हैं, इसलिए मैं तेरा बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि तुमने मुझे शक्तिशाली बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए, मेरे अंदर जुनून पैदा करने के लिए। मैं किसी कारणवश वीक पड़ गया था, उसके लिए तुमने मुझे लेसन दिया, सबक दिया है, इसलिए मैं हमेशा आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कि गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में, गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। सर्प की फुंकार ही है ज़िंदगी, सर्प की फुंकार ही है ज़िंदगी, सिंह की दहाड़ ही है ज़िंदगी, जिससे न दहले कलेजा विश्व का, वह सदा बेकार ही है ज़िंदगी। ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीना है, जीवन में हमेशा झेलने की क्षमता पैदा करनी है। अगर आप किसी कारणवश बीमार हो गए हैं तो आपको बीमारी से लड़ने की क्षमता पैदा करी है। आप किसी भी वायरस, किसी बैक्टीरिया, किसी बीमारी को हराने की आपके अंदर काबिलियत पैदा करनी है। आगे से दोबारा कभी भी वो वायरस, वो बैक्टीरिया आपकी तरफ नज़र उठा के ना दे सके। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना, इतना पावरफुल बनाना, इतना हेल्दी बनाना है कि आप कभी भी दोबारा उस घटना के शिकार न बने। कहते गलती होना बड़ी बात नहीं, उस गलती को बार बार दोहराना सबसे बड़ी गलती है। तो जीवन में कुछ होना बड़ी, उस गलती को बार बार रिपीट करना बहुत बड़ी गलती है। जीवन में हमेशा अपने आप को शुक्रगुजार रहना है, हमेशा झेलने वाला बनना है। झेलने वाला जो झेल पाता है वही खेल पाता है, वही रह पाता है, और वही जीवन में टिका रहता है। जो टिका रहता है वो विजेता बनता है, वो अचीवर बनता है, वो महान बनता है, महापुरुष बनते हैं। समर में घाव खाता जो, समर में घाव खाता जो उसी का मान होता है, समर में घाव खाता जो उसी का मान होता है। छिपी उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है। सृजन में झेलता जो चोट छेनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। देखो, जो छीनी हथौड़े की चोट खाता है पत्थर, उसकी पूजा की जाती है, उस पाषाण की पूजा की जाती है। आप तो इंसान हैं, आप तो इंसान हैं, उस परमपिता परमात्मा के संतान हैं। आप पूजा ही नहीं और पूजा से ऊपर के अधिकारी हैं, इसलिए आप तो पूज्य नहीं, महापुरुष हैं, देवों में देव, उत्तम, सर्वोत्तम, पुरुषोत्तम भगवान के लेवल को प्राप्त करने की काबिलियत आपके अंदर, हर महापुरुष के अंदर, हर इंसान के अंदर है जो इस सृष्टि में जन्म लिया है। बस अपने अंदर उस गुण को पैदा करिए, झेलने की क्षमता बढ़ाइए और जीवन में विजेता बनिए, अचीवर बनिए, महान बनिए। आज यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर सेशन के अंत में सकारात्मक सुझाव, सकारात्मक अफर्मेशन। I am sincere, I am courageous, I am strong, I am powerful, I am winner, I am best, I am best, I am great, I am great, I am powerful, I am healthy, I am happy, I am strong, I am strong, I am number one, I am winner, I am powerful, I am powerful, I am best, I love myself, I respect myself, I respect myself, I love myself, I am smiling, I am healthy, I am great, I am achiever, I am proud myself, I am best, I am best, I am best। अगर आपको मेरे संपर्क करना है, मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, आप मेरे संपर्क कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। 9953081630 पर संपर्क करके आप मेरे साथ सहयोग ले सकते हैं। आपके जीवन में किसी तरह की कोई भी विघ्न बाधाएं, परेशानियां चल रही हैं, आप जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, जीवन में अपने कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मेरी सेवाएं ले सकते हैं। जो अपने गुरुओं से सीखा है, मैंने महापुरुषों से सीखा है, जो अपने मेंटोर से सीखा है, मैं चाहूँगा आप भी उसका हिस्सा बने, आप भी उसका फ़ायदा उठाएं और समाज, सोसाइटी में एक महान कामयाबी को आप प्राप्त करें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.